तो पाकिस्तानी टीम की शानदार कारकर्दगी पर हम बात कर रहे हैं जो करके मैच में रही है और काफी अच्छी डिस्कशन आपको पता है शाकीन इस मौके पे टीवी तोड़ देते होते हैं ऐसी नहीं, बातें मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी। बड़ा मैच पाकिस्तान का, टीवी आपका अपना है, प्लीज हौसला कीजिए। अच्छा जनाब, शायकीन की तरह हमारे भी बड़ा दिल टूटा है और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वैसे रिशाद साहब, एक टैलेंट जरूर है हमारी टीम के पास, जितना मर्जी हम इनको डिस्करेज कर दें, जीता हुआ मैच फौरन से हारना कैसे, ये टैलेंट जरूर है हमारे पास। मैंने बताया था आपको कि नामुमकिन को मुमकिन बना देना जो है वो मुमकिन को नामुमकिन बना देना। अच्छा रिचार्ड साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे, जिस तरह से अहमर कह रहे थे कि पिच को नहीं समझ सके हमारे प्लेयर्स, ऐसा क्यों है? पिच रीड करने में नाकाम रहे और यही बात अहमर ने की कि इंडियन बैटर्स की गलतियों से भी नहीं सीखा। क्या वजह रही इसकी बड़ी? जी देखिए, इसमें सुबह जब मैच शुरू हुआ था तो जाहिर बारिश थी, ड्रिजलिंग थी, उसकी वजह से पिच का बिहेवियर डिफरेंट था, हवा चल रही थी। तो शुरू में इंडियन टीम के बैट्समैन जो स्ट्रगल किया वो उस वजह से वो समझ में आ रहा था, लेकिन बाद में जब सूरज निकल आया और थोड़ा सा बाउंस इवन हो गया तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टाइम पे इतना मुश्किल पिच नहीं था, बॉल रुक के आ रही थी। लेकिन जैसे बिल्कुल अहमद ने सही कहा कि इतने गलत शॉट खेल के आउट हुए हैं पाकिस्तान की टीम, जो जाहिर लगता था कि कुछ बैट्समैन सेट हो जाते थे, फिर इतना गलत शॉट खेल के रिजवान है, शादाब है और इफ्तिखार है, हमें इस तरह की तो कोई जवाब ही नहीं है और बिल्कुल अनपार्डनेबल ये क्राइम है कि इस तरह के आप मौके पर और पाकिस्तान टीम के लिए सोचे बगैर अपना एक रिस्पॉन्सिबल शॉट खेल दें, तो ये बहुत ही एक गलत चीज है। देखिए, जो सर्जरी की जो बात करें उसमें सर्जरी की बात तो यह है कि पिछले भी हमने कई प्रोग्राम में डिस्कस किया कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को इतना कॉम्पिटिटिव बनाएं, फास्ट पिचेस बनाएं, जो कहते कहते 60-70 साल हो गए कि फास्ट पिचेस नहीं बनाते, डेड पिचेस पे खेलते रहते हैं। अभी फिर पीएसएल शुरू हो जाएगी, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में कुछ जो प्लेयर्स खेलते हैं वो फिर लंबी लंबी सेंचुरी करेंगे, फिर उनकी वाह हो जाएगी। तो ये सर्जरी तो वहां करने की जरूरत है कि पिचेस तेज बनाने हैं। दूसरे देखिए, 12 का सपोर्ट स्टाफ हमारा गया था, कोई हद होती है किसी चीज की। अमीर वहाब रियाज है, मसूर राना है, मोहम्मद यूसुफ है, अजहर महमूद है, सईद अजमल है, इतना लंबा चौड़ा सपोर्ट स्टाफ गया हुआ है। 15 प्लेयर्स है, 12 का सपोर्ट स्टाफ है, भी साथ है। जी हाँ, डिलीवर कहाँ करेंगे? देखिए, ये इन चीजों में सर्जरीज की जरूरत है। 1976-77 से इंडिया ने अकेडमीज कायम की थी, जिसका वो रिजल्ट नजर आ रहा है उनके यहाँ। तो ये बिल्कुल ठीक। अच्छा, सर्जरी पे ही रहते हैं, जरा प्रोडक्टिव बनाते हैं इस गुफ्तगू को, मेरे पास को 5-6 मिनट ही है। अहमर, क्या मतलब है सर्जरी का? थोड़ा सा मैं आप ये एक्सप्लेन करो। एक तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहे हो, स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, इससे पहले हमने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रेफर किया। लेट्स सपोज आज से फैसले करने हैं, क्या फैसले करने चाहिए मोहसिन नकवी साहब को, हम अगर तफवीज कर पाए? देखिए, सबसे पहले फैसला ये करना चाहिए कि इनको डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट को और जो की ओहदे हैं ना, ये ऐसे लोगों जो क्रिकेट को अंडरस्टैंड करते हैं और क्रिकेट पे ऑनेस्ट हो काम करना चाहते हैं। और जैसे फॉर एग्जाम्पल पिचेस की बात करते हैं, 2003, 4 या 5 से लेके 2018 तक ये ग्रीन टॉप विकेट बनाते रहे, ग्रीन टॉप, जिसमें आपके मीडियम पेसर आउट करते रहे घास पे और आपके पास फास्ट बॉलर आना खत्म हो गए। इसी सारे एरा में आप सोचते हैं स्पिनर हमें खेलने क्यों नहीं आते और स्पिनर अच्छे क्यों नहीं आते? जब आप ग्रीन टॉप विकेट बनाते रहे ज्यादातर पाकिस्तान में, तो आपके स्पिनर भी फारिग हो गए, बहुत कम आपके पास अच्छे स्पिनर आए। फिर 2018 के बाद से जब इमरान खान साहब ने वो स्ट्रक्चर चेंज करवाया तो बिल्कुल फटा विकेट बना दी। मैं कदाफी में कमेंट्री कर रहा था, मोहम्मद इरफान लंबे वाले, उनका बॉल 2 विकेटों पे आ रहा था। Oh my God. और यानी आपने फिर एक और एक्सट्रीम लेके बॉलिंग के साथ इनके बिल्कुल बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स आगे, जिसमें लोगों ने ये रिकॉर्ड भी बना दिया, कायदे ट्रॉफी के रिकॉर्ड रन हो गए, कोका-कोला का बॉल हो गई। मैं थोड़ा उसको शॉर्ट करता हूँ, बहुत लंबा टॉपिक है। ये बात यह है कि आपको डोमेस्टिक क्रिकेट कंपेटिटिव बनानी चाहिए, होम एंड अवे बेसिस पे बनानी चाहिए, अच्छी सपोर्टिव पिचेस बनानी चाहिए, डिफरेंट वेन्यूज को 3-4 के अलावा जो है उनको एक्सप्लोर करना चाहिए। पाकिस्तान में हर तरह का पिच मौजूद है डिफरेंट वेन्यूज के ऊपर। फिर आपको क्लब क्रिकेट को रिवाइव करना पड़ेगा, आपको उसके अंदर पैसा लेके आना पड़ेगा क्लब क्रिकेट में, ताकि लोग क्रिकेट एडिंग सम स्पाइस इनटू इट। किसकी तरफ से आज व्हाट्सएप मैसेज जाना चाहिए, किसको मैसेज जाना चाहिए मोहसिन नकवी साहब का? थैंक यू वेरी मच, आपसे मिलकर अच्छा लगा। किन किन प्लेयर्स को? मेरा ख्याल है आजम खान, इफ्तिखार अहमद और आजम खान है, इफ्तिखार अहमद है, हारिस रऊफ है। देखिए, आपने क्या किया, T20 के हीरो बनाए हुए। मैं आपको फिर बताऊंगा कि जो लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे वो 4 ओवर के प्लेयर रहेंगे, फिर वो 2 ओवर के प्लेयर रहेंगे और फिर वो इज्जत के साथ टीम से बाहर होंगे, जैसे भी बहुत सारे होने जा रहे हैं। तो आपको स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, कंसिस्टेंट बेसिस पे चेंजेस चाहिए और एक स्ट्रक्चर चाहिए, बार बार चेंज नहीं करना है। उदाहरण, एक प्लेयर शादाब पे रुक गए आप, पिड्डी वाले हैं इसलिए वो शादाब पे रुक गए आप।
नहीं शादाब पे बिल्कुल नहीं रुकते, सॉरी उनका नाम मैंने नहीं लिया। देखिए हारिस भी तो है ना, इधर का ही है, तो वो शादाब है। तो बात यह है कि शादाब पैसे के लिए, मैं सीधी बात करूंगा, इनके आगे पीछे सपोर्टर आ जाते हैं, कुछ फ्रेंचाइज वाले आगे पीछे, सिर्फ पैसे के लिए बंदा फर्स्ट क्लास क्रिकेट से भागता रहा, सही है, इंजरीज को प्रॉपर वो कवर नहीं करता रहा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा रिशाद साहब, जिस तरह से बात कर रहे हैं, ये सर्जरी के हवाले से ही बात हो रही है, तो बेसिकली अभी अहमद ने इशारा किया स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए, वो रिक्वायर है, तो वो करने किसने हैं? फिर हर बार इशारा तो कर दिया जाता है, बता दिया जाता है कि फला चीज़ में कमियां हैं और इस चीज़ को दुरुस्त करना है, लेकिन जब हम एंड पे देखते हैं, अमल दरामद की बात आती है, तो वो बिल्कुल नहीं होता। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए मैंने 2004 में आरिफ अब्बासी साहब का इंटरव्यू लिया था, जो 2 दफा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहे। तो उन्होंने एक बात ये कही थी कि सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्टाफ 9 लोगों पर मुश्तमिल था जब हमने 1996 का वर्ल्ड कप यहाँ करा लिया। टोटल 9 का स्टाफ था, इस वक्त 756 आदमियों का स्टाफ है पीसीबी में। ये सारी चीजें 756 लोग क्या कर नोट को डिस्ट्रॉय करे, ये चीजें जो है, इन चीजों को बड़ी रूथलेसली एड्रेस करने की जरूरत है, वरना कोई मेजर चेंज आप एक्सपेक्ट ना करें। अगर इसी तरह चलता रहेगा थोड़ा डेपापति करके, सर ये अब इलाज नहीं है। अब एक आपको लिटरली एक बड़ा रूथलेसली एक ओवरहॉल करना पड़ेगा, इसके बगैर होगा। इवन बाबर आजम की कैप्टनसी पे तनकीद हो रही, मेरे ख्याल में एक बिल्कुल आपको देखना पड़ेगा कि कौन बेहतर कैप्टन है। टीम का बेस्ट प्लेयर हमेशा जरूरी नहीं है कैप्टन हो। माइक ब्रेन भी बिल्कुल स्कोर नहीं करते थे इंग्लैंड के, लेकिन वो उनको ब्रेन, तो ये कोई आदमी जो लीड तो आपके ख्याल में इरशाद साहब कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको मुकम्मल तौर पर आप टीम से आउट कर देना चाहिए, उनकी अब जगह नहीं बनती है, न सिर्फ ये कि उनको चांस दें और एंड ऑल दैट, आप कौन से ऐसे प्लेयर्स को समझते हैं कि नाउ दे शुड सिट एट होम या फिर कुछ और कर लें? जी देखिए, ये इसमें मैं तो डेफिनेटली नाम लूंगा, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल शादाब हैं, इफ्तिखार हैं, आजम खान है, इवन साइम अयूब, इन लोगों को बैक टू द बेसिक ड्राइंग बोर्ड पे जाना चाहिए, जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। और भी प्लेयर्स हैं, बिल्कुल हारिस रऊफ की बात वो सही कर रहे हैं कि भाई जो यूएसए के मैच था उसमें लास्ट ओवर में जब आप इतने रन चाहिए थे, आपने यूएसए को क्यों इतने रन दे दिए कि वो सुपर ओवर पे हमें जाना पड़ा। और सुपर ओवर भी पिच तरह पाकिस्तान में खेला है, उसमें इतनी गलतियां की हैं, दूसरे लोग पॉइंट आउट करें, फखर जमान में फेस नहीं किया। ये टेक्टिकल मिस्टेक्स हैं, इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ बैठा हुआ है। हम इस सारी बहस में मैं चाहता हूं रह ना जाएं, हम उस्मान को डिस्कस नहीं करें। अहमद, ये सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। मिडिल ऑर्डर, आई मीन वन डाउन आते हैं, वन डाउन बैकबोन होता है किसी भी टीम का, सबसे अहम प्लेयर होता है जो वन डाउन पे आके खेलता है। उस्मान मुसलसल बहुत बुरा खेल के आउट हो रहे, कल तो सामने लग ही नहीं रहा था उनसे, 1-2 जो उनके कट शॉट्स निकले वो तो बस अल्लाह की तरफ से लग गए, ऐसा कुछ था नहीं। योर टेक ऑन दैट? मुझे लगा पहली बॉल से आउट होने की कोशिश कर रहे थे और फिर हो गए। बहुत सही आपने बात की, रनिंग इरशाद भाई आप पॉइंट ऐड कर ले, फिर मैं अमर से पूछ लेता हूं। जी इरशाद भाई। जी सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मेरे ख्याल में मुझे तो लगता है कि मतलब ये कि ऑलमोस्ट अगर 15 खिलाड़ी में 15 में से 10 को जरूरत है कि उनको 10 को बिठाया जाए और 10 नए खिलाड़ी लाए जाएं। दैट्स व्हाट आई थिंक। ओके जी अमर, योर टेक। देखें, वर्ल्ड कप से पहले मैंने उस्मान खान के बारे में कहा था कि ही इज अ टेक्निकली सो पुअर प्लेयर, courtesy to the weakest PSL we have ever seen in this PSL 9। और मैंने अपने, यानी कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट को हर साल ग्राउंड्स में कवर करता हूँ, शायद ये पिछले 15 सालों का सबसे गंदा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सीजन हुआ। पिछले इतनी लो लेवल की क्रिकेट, इतनी लो लेवल की क्रिकेट हुई, और फिर PSL में इतनी, देखिए अब ये क्या देखते हैं कि ये बिल्कुल फटा पिचेस में आपके रन्स देखते हैं, ये नहीं देखते कि प्लेयर का बैलेंस कैसा है। उसका बैलेंस इतना बुरा है उस्मान का, उसकी टेक्निक इतनी पुअर है कि मेरे जैसा आम बंदा भी देख के उसको देख सकता है तो यार इतने बड़े बड़े प्लेयर, इतने बड़े बड़े लोग, उसका ना पाँव चल रहा था ना उसको मूवमेंट को वो ऐसे खेल रहा था कि जब गेम मूव हो रहा था कि जैसे कोई क्लब लेवल पे टेल एंडर खेलता है। तो सर बात यह है कि अब फट्टा विकेट पे प्लेयर जज ही नहीं होता ना कि उसके पैर कैसे चलते हैं, वो अंदर आती हुई बॉल को कैसे मीट करता है, छोड़ता कैसे है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, अपनी आंखें खोलें। टाइम हमारे सेगमेंट का खत्म हो गया। आप दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। एक तो ये लीग्स ने मुझे लगता है क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा है, और ये लीग सारा में इंडियन बैटर्स के अंदर भी नजर आया है कल। ये जो टुल्ले मारी है, जो उर्फे आम में फट्टा पिचेस पर टुल्लेबाजी कहते हैं, दीज आर द कॉमन फ्रेजेस जो हम मोहल्ला क्रिकेट में यूज करते हैं। अब क्या करें, क्रिकेट हुई मोहल्ले लेवल की रही है, हम कहाँ से इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजीज पे या टेक्निकलिटीज पे बात करें। इंतहाई बुरी क्रिकेट हमने खेली, इंडिया ने भी बुरी क्रिकेट खेली, हमने उनसे ज्यादा बुरी क्रिकेट खेली, और फिर उसका नतीजा हमने देखा।